हाय दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के अर्थ एवं परिभाषा और विशेषता। इसको हम आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। यह ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही वीडियो रहेगा। हम इसे आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलो इसे पढ़ते हैं। ठीक है। लोकतंत्र का इतिहास इतना प्राचीन एवं लंबा है कि इसकी एक निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन होगा, परंतु विचारकों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषा दिया है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र इतना प्राचीन है, मतलब इतना पुराना है जिसका परिभाषा देना बहुत कठिन है। इस पे लोकतंत्र का, परंतु जो विचारक हैं जो इस पे विचार करते हैं, इन्होंने जो जो विचारक हैं उनका सबका विभिन्न विभिन्न परिभाषा है, अपने अनुसार इन्होंने दिया है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आपको देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र शब्द ग्रीक से लिया गया है। एक ग्रीक एक देश है, ठीक है, उससे लिया गया है ये लोकतंत्र शब्द, ठीक है, उस देश से लिया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र के हम लोगों के शासन के रूप में समझ सकते हैं। मतलब क्या, मैं फिर से बताता हूँ। इस प्रकार हम सब लोकतंत्र को हम लोगों के शासन, मतलब हम सभी के शासन के रूप में समझ सकते हैं। मतलब ये लोकतंत्र, इसमें हम ही शासन करेंगे, मतलब जनता ही इसमें शासन करेगा और जनता ही चुनेगा। ठीक है, इसको हम इस समय समझ सकते हैं। लिंगन पता है कौन था? ये अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके अनुसार। ठीक है, लिंगन के अनुसार 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 लोकतंत्र वही होगा जो जनता का होगा। मतलब जो लोकतंत्र वही होगा जो जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, मतलब जो जनता के द्वारा होगा तथा जनता के लिए होगा। मतलब जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, जनता के लिए होगा, लोकतंत्र वही माना जाएगा। ठीक है, और मैं इसे अपने शब्दों में आपको देता हूँ कि लोकतंत्र और है क्या। जो जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना जाता है सरकार, मतलब इसमें जनता ही सब कुछ होता है। जनता जिसको चाहे चुन सकता है। इस बार इस पार्टी को चुना तो अगली बार दूसरे पार्टी को चुनेगा वोट देके। इसमें जनता ही का ही शासन माना जाता है। जनता ही नेता को वोट देके जिताता है, जिससे वो आगे जाके सरकार बनाता है। ठीक है, और हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब लोकतंत्र की विशेषता पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र की विशेषता पढ़ते हैं। मैंने जो लोकतंत्र की विशेषता है इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ, छोटा ही दिया हूँ। मतलब 5 ही विशेषता दिया हूँ जो आपको, जो सरल सरल हो, आसान हो, जो आपको याद रहे। ठीक है, जनता के इच्छा की सर्वोच्चता, मतलब जनता के इच्छा के अनुसार ही सर्वोच्चता उसी को कहा जाता है। जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार, मतलब जनता जिस सरकार को चुनता है लोकतंत्र में, वह जिसको चुनता है वही जाके सरकार बनाता है। देख सकते हैं, प्रतिनिधि के मतलब जिसको वो चुनता है उसी को कहते हैं। सीमित एवं सर्वाधीन सरकार, मतलब सीमित मतलब कि वो कभी भी चेंज कर देते, जनता को मूड, अगर जनता का अगर दिमाग चेंज हुआ, अच्छा काम नहीं किया जनता के लिए, तो जनता उसे चेंज कर देते हैं सरकार को। ठीक है, कानून का शासन, इसमें कानून का शासन होता है। ये नहीं कि जिसके पास पैसा है तो उसका शासन चलेगा, नहीं, कानून के अंदर में सब बराबर होगा। ठीक है, निरपेक्ष न्यायालय, यहाँ पर न्यायालय होता है जो निरपेक्ष सही न्याय करता है। वो अमीर गरीब नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, जो निरपेक्ष जो सही न्याय है वो न्याय करता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। और धन्यवाद। जय हिंद।